नमस्कार आप सभी को। और आज सुबह सुबह मैंने पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि लखनऊ में 25 डॉग्स की ब्रीड को बैन कर दिया। देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये हमारे देश में बहुत बुरी स्थिति है कि जैसे कोई इंसान का बच्चा अगर चोरी करने लग जाए तो आप किसी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाएंगे कि उसका किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे, इलाज करवाएंगे। मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा चोरी करने लग जाए या बदतमीजी करने लग जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो अगर होता है तो टीचर के पास जाता है या पेरेंट्स खुद उसको सही करते हैं। मगर जब जानवरों की बात आती है तो इसमें बिहेवियर के ऊपर डॉक्टर्स अपनी राय कायम करते हैं और डॉक्टर्स को एक्सपर्ट बना दिया जाता है, किसी ट्रेनर या बिहेवियर वाले को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। हमारे यूपी में बहुत बढ़िया कर दिया गया कि गाय को स्लॉटर में नहीं भेजा जाएगा। अब गाय कहाँ पे हैं? बहुत बुरी गल गल के मर रही हैं और मीडिया इसको नहीं दिखाएगा, हो सकता है क्योंकि भाई मीडिया दिखाएगा तो जो पार्टी सत्ता में उसके खिलाफ की बात हो जाएगी। बट मैं एक एनिमल लवर होने के नाते, मैं पशु प्रेमी होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास 3 गाय 4 गाय थी। हमने बीच में सोचा कि ये गाय हमारे पास कई बार स्टाफ की कमी की वजह से बंधी रह जाती है, इनको किसी गौशाला भेज देते हैं। तो जब हम लोगों ने गौशालाएं जा जाके देखी तो गौशालाओं का हाल इतना बुरा है कि वहाँ पे नाम मात्र का चारा दिया जाता है और गाय पूरे पूरे दिन बंधी रहती है और गाय गल गल के मरती हैं। लेकिन बहुत बढ़िया गाय नीति निकाल दी जाती है और झूठा पेपरों में ये हो जाता है कि गाय के लिए 30 रुपए दे रहे हैं। गाय के लिए बिल्कुल आप 30 रुपए दे रहे हैं, 30 रुपए में गाय जो है बहुत बढ़िया भोजन खा लेगी आपके हिसाब से, हो सकता है। लेकिन उसको चरने के लिए जगह चाहिए होती है और गाय का एक नेचर होता है। उसका नेचर क्या होता है? वो चर चर के खाना खाती है, खड़े खड़े एक जगह खाना नहीं खाती। इसी तरह से 25 ब्रीड्स को बैन करने की बात उठ गई है, लेकिन इन सब में कहीं भी एनिमल बिहेवियर वाले को या ट्रेनर को नहीं इन्वॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि नगर निगम के हिसाब से, डॉक्टर साहब के हिसाब से एनिमल्स का नेचर नहीं होता है। नेचर कैसा होता है? फिक्स होता है। फला ब्रीड है, नोच के खा जाएगी। मैं आपको अपना हाथ दिखाता हूं, ये देखिए मेरे हाथ में, अगर किसी को दिख पा रहा होगा, ये छोटी सी गांठ दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए, ये गांठ जो है ये मुझे रेस्क्यू में गोल्डन रिट्रीवर ने काटा है। बहुत बुरी तरह काटा था और वो ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर थी और मेरे पास रेस्क्यू करा हुआ रॉटवीलर भी था जो कि बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया नेचर का था। तो मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें जिसमें कि प्रशासन को ये समझ में आए कि डॉग्स का नेचर गड़बड़ होने का कारण ये है कि डॉग्स को सोशलाइज नहीं किया जाता है, डॉग्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। आप डॉग को ट्रेनिंग और सोशलाइज कराने पे कोई एफर्ट भी नहीं देना चाहते हैं, सीधे कह देते हैं ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। ये आधे अधूरे ज्ञान के साथ उल्टे सीधे ये लोग नियम निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद कोई कोर्ट में जाएगा तो महीनों सालों चलता रहेगा, तो लोग कोर्ट में भी नहीं जाएंगे कि अरे हमारे देश का कानून इतना ढीला ढाला है कि किसी चीज़ पे फैसला आने में महीनों लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें जिसमें कि ये प्रशासन तक भी बात पहुंचे कि डॉग्स के लिए आप अगर कंपलसरी कुछ करना चाहते हैं तो उनकी ट्रेनिंग कंपलसरी करिए। भाई साहब, ट्रेनिंग बिहेवियरिस्ट से मिले। जब डॉग के बिहेवियर में कोई इशू आए तो आप किसी को नियुक्त करिए जो बिहेवियर से रिलेटेड वर्क करता आया हो। मैं जैसे 15 साल से डॉग्स के बिहेवियर और नेचर पे काम करता आया हूँ। मैंने बहुत सारे डॉग रेस्क्यू किए हैं, रेस्क्यू करके उनका बिहेवियर चेंज किया, चेंज करके फिर उनका अडॉप्शन कराया और वो डॉग अच्छे से हैं क्योंकि हम लोग उनको सही गाइड करते आए। हम उनको ये नहीं बोलते हैं कि डॉग अगर एग्रेसिव हो रहा है तो नसबंदी करवा दो, डॉग अगर एग्रेसिव हो रहा है तो उसको जहर का इंजेक्शन देके पुट डाउन कर दो। ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। उसी तरह से जिस तरह से कह दिया गया कि गाय 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 गाय, और आपने क्या किया, खूब सारे कत्ल खाने भले नहीं खुले हैं, उससे बुरे नर्क में जानवर जी रहे हैं। गाय, अगर योगी जी ये मैसेज कभी पहुंच जाए योगी जी आप तक, तो आप एक काम करिएगा, बिना अपने काफिले के, बिना किसी के, अकेले या 2-3 लोगों के साथ मुंह ढक के, है ना, दाढ़ी वाड़ी लगा के, जरा 8-10 ये गौशालाएं जो खुली है ना जिसमें 30 रुपए गाय के लिए दिया जा रहा है, उन गौशालाओं में जाइए और जाके देखिए हालत क्या है आपको। और इस प्रशासन को अगर स्मार्ट सिटी देश को बनाना है, इसको स्मार्ट सिटी बनाना है लखनऊ को, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डॉग्स की नस्ल बैन करने से अच्छा है उनकी ट्रेनिंग पे फोकस दें कि डॉग्स को ट्रेन कराना जरूरी है, डॉग को सोशलाइज कराना जरूरी है। आप उन लोगों को इन्वॉल्व करें जो सालों से रोड पे छोड़े हुए डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं, उनको पालते हैं, पालने के बाद उनका बिहेवियर सेट करके, चेंज करके उनको वापस किसी घर में अडॉप्ट करवाते हैं। और आपने जो ब्रीडें बैन नहीं की हैं उनमें भी कई डॉग्स ऐसे हैं जो एग्रेसिव हो जाते हैं, तब क्या करेंगे? जर्मन शेपर्ड कल को एग्रेसिव हो गया तो आप उसको कहेंगे बैन कर देते हैं।
कल को किसी के घर में पोमेरियन काटने लगा तो आप बैन कर देंगे। कल के किसी के घर में छोटी ब्रीड का शिट्जू काटने लग जाए तो आप शिट्जू उठा के बैन कर दीजिए। भाई साहब, इस तरह तो कार से एक्सीडेंट होते हैं, सारी कार बैन कर दीजिए। कुत्तों से ज्यादा इंसान कार से मर रहा है, कार क्यों नहीं बैन करते हैं? लोग नशा करके दारू पी के बहुत से लोगों को मर्डर कर देते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, आप दारू क्यों नहीं बैन करते हैं? हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि मामला क्या है, सारा पैसे का, राजस्व जिसमें ज्यादा आ रहा है वो ठीक है, जिसमें राजस्व कम आ रहा है चलो बैन कर देते हैं। अच्छा ठीक है, 100 में से 4 लोग कुत्ता पालते हैं, ज्यादा लोग चिल्लाएंगे नहीं, 96 लोग खुश हो जाएंगे, चलो इनको बैन कर देते हैं। ये तो वो हुआ ना कि जिस भी चीज में माइनॉरिटी हो उसको दबा के आप बैन कर दो, क्योंकि आपको मेजोरिटी को खुश करना है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। अगर डॉग्स पे कोई एक्शन लेना है आपको तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि आप डॉग्स के बिहेवियर पे काम करिए, डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए काम करिए, डॉग के लिए एरियाज बनाइए जहां पे डॉग्स भी दौड़ भाग पाए, जिसमें कि उनकी बॉडी का, माइंड का स्ट्रेस हटे। जैसे शरीर, इंसान के शरीर एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है, वैसे एनिमल्स, डॉग्स, कैट, गाय, इन सबको भी एक्सरसाइज चाहिए। कहीं पे भी एक्सरसाइज के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं, विकास के नाम पे जंगल उड़ा देते हैं। फिर अभी क्या करेंगे, कई जगह पे बंदर उत्पात मचा रहे हैं, बंदरों को गोली मरवा दीजिए, बैन कर दीजिए। जो भी चीज आपको लगे आप एकदम से एक नियम कानून निकाल दिए, जिसमें आप इन्वॉल्व किसको करते हैं? उन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं जो उसमें विभागीय स्तर पे हैं आपके साथ, जो अपनी लाइफ लगा के उसमें दिन रात काम करते हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये पूरी तरह से गलत है कि आप कुछ ब्रीडों को बैन कर देते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आज कुछ ब्रीडों को बैन कर रहे हैं, कल को कुछ जानवरों को बैन करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि लोग डॉग सही से नहीं पाल पा रहे हैं तो पालने के लिए, हेल्प करने के लिए ट्रेनर, बिहेवियरिस्ट होता है, डॉक्टर नहीं होता है। एक इंसान का बच्चा चोरी करने लगेगा तो कौन सा डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा के सही कर देगा? एक इंसान का बच्चा बदतमीज हो जाएगा तो कौन सा डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा के सही कर देगा? ये कोई बीमारी नहीं होती है। उसके लिए कौन आएगा? टीचर, पेरेंट्स, वो उसको सुधारेंगे, है ना। तो इसी तरह से जब डॉग्स में नेचर की गड़बड़ी होती है तो उसको सुधारने के लिए क्या होना चाहिए? डॉग बिहेवियरिस्ट, डॉग ट्रेनर कहीं पे खुलवाइए, डॉग की ट्रेनिंग के स्कूल खुलवाइए, डॉग के सोशलाइज करने के स्कूल्स खुलवाइए। आपको रूल्स बनाने, रूल्स ये बनाइए कि डॉग जब 3 मंथ्स 4 मंथ्स का हो जाएगा उसके बाद मिनिमम 2 महीने 1 महीने उसकी ट्रेनिंग कंपलसरी है। ये रूल क्यों नहीं बनाते? आपने रूल बना दिया, चलो ब्रीड बैन कर देते हैं। बिल्कुल आप बैन कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूं उसके बाद भी घटनाएं होंगी। आप जो ब्रीडें छोड़ रहे हैं उनमें क्या एग्रेशन नहीं होता है? लेब्राडोर में भी एग्रेशन आ जाता है, गोल्डन रिट्रीवर में एग्रेशन आ जाता है। मैस्टिफ जैसी ब्रीड को आपने बैन कर दिया, जबकि मैस्टिफ दिखने में खाली खूंखार होता है, दिखने में आपको लगता है मुंह में झुर्रियां हैं, बड़ा मुंह है तो खूंखार है, जबकि वो बहुत शांत ब्रीड होता है। तो ये इस तरह से क्या कर रहे हैं ये लोग कि जो मर्जी आता है लागू कर दो। ये इनने डेमोक्रेसी का हाल बना रखा है जिसमें उल्टा सीधा जो इनका मर्जी आता है लागू कर देते हैं। तानाशाही इसको कह सकते हैं। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एकदम से एक दिन उठो ये नियम निकाल दो, एकदम से वो नियम निकाल दो, उससे किसको क्या फर्क पड़ रहा है कोई लेना देना नहीं। और एक्चुअल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे कभी काम नहीं करते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है कि ट्रेनर होना चाहिए, बिहेवियरिस्ट होना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए कि डॉग्स को ट्रेनिंग मिले। उस पर कोई बात नहीं होती, कभी नहीं होती। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से कि लोग इस वीडियो को शेयर करें, जिसमें कि प्रशासन की आंखें खुले, ऐसे बड़ी हो जाएं और आंखें खुले, इनको समझ में आए कि डॉग के बिहेवियर के लिए डॉक्टर्स का फैसला नहीं होना चाहिए। डॉग के बिहेवियर रिलेटेड चीजें ट्रेनर, बिहेवियरिस्ट, जो लोग वॉलेंटली, जो लोग रोड से डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं, उनको फॉस्टर करके उनको अडॉप्शन कराते हैं, उनसे भी तो डिस्कस करिए भाई साहब। और डॉग के बिहेवियर पे जीरो बात होती है। एग्रेसिव हो गया, ब्रीड बैन कर दो। कार से एक्सीडेंट हो गया, कार बैन कर दो। क्यों नहीं कर देते हो? नहीं करेंगे। दारू पी के कितने लोग मर रहे हैं, दारू बैन कर दो, नहीं करेंगे। एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें करिए ना, नहीं करना है। प्रैक्टिकली अगर किसी को करना होता तो वो ये करेगा कि डॉग के बिहेवियर पे काम करेगा, बोलेगा कि डॉग की ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से कि अगर आप डॉग लवर हो, एनिमल लवर हो, तो प्लीज ये वीडियो शेयर करें। जिस तरह से गाय, एक सरकारी गौशालाएं बना के उनको धीमे धीमे गला के तड़पका के खत्म किया जा रहा है, वो गलत है। आप गाय पे भी अगर ये कर दें कि गायों को जहां पे आप गौशाला बना रहे हैं, उन गौशालाओं के साथ साथ वहां पे एक फंड क्रिएट होने का सिस्टम बनाइए। फंड बांटने का नहीं, फंड क्रिएट होने का, गोबर से कुछ बनाने का सिस्टम वहां बनाइए, गौमूत्र को बेचने का सिस्टम बनाइए कि जिसमें कि अच्छा पैसा आए
और उन गायों की हालत अच्छी रहे। आपने गौशाला बना दी, वहां पे 30 रुपए रख दिया, 30 रुपए में से 20 रुपए का चारा गाय खा रही है, 10 रुपए का चारा वहां के कर्मचारियों लोग खा रहे हैं, गाय गल गल के मर रही है और पेपर में योजना आ गई है कि अरे गाय की कंडीशन बहुत अच्छी है। नहीं भाई साहब, गाय की कंडीशन नहीं अच्छी है। इसी तरह से डॉग्स के लिए भी ऊटपटांग चीजें करी जा रही हैं। जर्मन शेपर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर, पोमेरियन, ये सब ब्रीड भी अग्रेसिव हो जाती हैं। तो ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए कि डॉग की ट्रेनिंग होना जरूरी है। ब्रीड बैन होने से चीजें नहीं सुधरेंगी। आज आप इन ब्रीडों का नाम सुन रहे हैं, रॉटवीलर, पिटबुल, कुछ दिनों बाद आप इनकी जगह नई ब्रीड का नाम सुनेंगे कि इस ब्रीड ने नोच लिया। हो सकता है उन खबरों को दबा दिया जाए कि लोगों को उसमें मसाला कम दिखे। लखनऊ में एक केस हुआ था, पिटबुल का नाम बदनाम कर दिया गया, जबकि वो उस पिटबुल ने कुछ नहीं किया था और बाद में 14 दिन उस पिटबुल को रखा गया, उसके खाने में हाथ डाला गया, हर तरह से ट्राई किया गया, लेकिन उसने एग्रेशन नहीं दिखाया। फिर भी क्या खबर छाप दी गई मीडिया में, पिटबुल ने नोच नोच के मार डाला। हमारे देश की मीडिया बहुत ही गंदी है, दो कौड़ी की है। मेरे ऊपर खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा है सन 2014 में कि गाड़ी के नीचे कुत्ता आने वाला था, मैं दौड़ के गया, गाड़ी के नीचे से कुत्ता हटा लिया। मैं भाई साहब इतनी तेज नहीं दौड़ पाता हूं, इतनी तेज दौड़ पाता तो मैं ओलंपिक में चला जाता। उस दिन से आज तक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ता हूं। तो अखबार का मतलब क्या है, मिर्च मसाला लगाओ छाप दो। मिर्च मसाले की खबर के हिसाब से हमारा प्रशासन उस पर एक्शन ले लेता है, एक्चुअल चीजें जानना नहीं चाहता है। कहीं पे रॉटवीलर ने अटैक कर दिया तो आप पता तो करिए भाई साहब कि इस रॉटवीलर को ट्रेनिंग दी थी कि नहीं। 100% मैं आपको बता दूं, 100% केसेस जहां पे अटैक और ये सब घटनाएं हुई हैं वो सारे के सारे अनट्रेन्ड डॉग हैं, उनमें किसी में भी ट्रेनिंग नहीं दी गई। और प्रशासन या कोई इस चीज पे जो है जोर भी नहीं डालता है कि डॉग्स की ट्रेनिंग होना कंपलसरी कर दे। नहीं करना है, क्या करना है, ब्रीड बैन कर दो उठा के। इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होना है। कुछ दिनों बाद जो नई ब्रीडें जो बैन नहीं हुई उनमें घटनाएं आने लगेंगी, क्योंकि ट्रेनिंग होनी नहीं है। प्रैक्टिकली जो दिक्कत है उस पर ध्यान देना नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है कुछ किसी को प्रशासन में ये बात पहुंचे और उनको लगे कि हमें डॉग के बिहेवियर पे काम करना चाहिए ब्रीड बैन करने की जगह। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।